डेटा के डिटेक्टिव्स, वेलकम बैक टू वही चैनल जहां बोरिंग स्प्रेडशीट्स को मिलती है एक जान और एक नई पहचान। कभी एक्सेल के रोज़ और कॉलम्स को देख के सोचा है ये डेटा रिपोर्ट है या मैट्रिक्स का सीक्रेट कोड? भाई तो अकेला नहीं है, और आज के वीडियो में इस कन्फ्यूजन को हम लोग फुल स्टॉप लगाने वाले हैं। आज हम घुसने वाले हैं एक जादू भरी दुनिया में, डेटा विजुअलाइजेशन की दुनिया में, अपने प्यारे से एम्प्लॉय डेटा सेट के साथ। समझ लो कि नंबर्स को हम लोग तस्वीरों में बदलने जा रहे हैं, पर वो भी स्वैग के साथ और ज़्यादा स्मार्टनेस के साथ। स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट और मल्टीवेरिएट विजुअलाइजेशंस, सब कुछ एकदम आसान और मज़ेदार तरीके से। तो उठा लो अपनी चाय या फिर जो भी तुम्हारे डेटा का फ्यूल हो, और चलो बोरिंग नंबर्स को एक मास्टरपीस में बदलते हैं। अब सीधे दिल की बात, क्या है डेटा विजुअलाइजेशन और क्यों है ये डेटा साइंस का रॉक स्टार? सोचो डेटा को एक खजाना जिसमें छुपी है इनसाइट्स, कहानियाँ और हिडन पैटर्न्स। लेकिन एक दिक्कत है, वो खजाना और भाई डेटा विजुअलाइजेशन ही वो चाबी है जो इस खजाने का राज खोलती है। ये एक कला है और साइंस भी, जिसमें हम बोरिंग नंबर्स को बदलते हैं जॉ ड्रॉपिंग विजुअलाइजेशंस में, जैसे चार्ट्स हो, ग्राफ्स हो, प्लॉट्स हो, जो एक नज़र में ही पूरा सीन समझा देते हैं। डेटा साइंस में डेटा विजुअलाइजेशन क्यों ज़रूरी है? भाई सीधा सा फंडा है, डेटा को समझना है, पैटर्न्स और आउटलायर्स को स्पॉट करना है जल्दी से, बात को क्लियरली समझाना है, चाहे वो क्लाइंट हो, बॉस हो या अपनी यूट्यूब फैम, और डिसीजंस लेना है तेज़ और सही, बिना 1000 रोज़ की आरती उतारे। समझ ले, डेटा एक इंग्रेडिएंट है और विजुअलाइजेशन वो रेसिपी है जो उसे एक टेस्टी डिश में बदल देता है। तो आज के वीडियो में हम मास्टर्स करेंगे ये 3 मेन विजुअलाइजेशंस। तो सबसे पहले है यूनिवेरिएट विजुअलाइजेशन। जब सिर्फ एक वेरिएबल को एक्सप्लोर करते हैं, एग्जाम्पल की अगर हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ है, तो इसके लिए हम लोग बार चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट्स। तो यूनिवेरिएट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पर उससे पहले भी एक बात ज़रूरी है। देखो, अब यूनिवेरिएट विजुअलाइजेशन में हमारे पास एक वेरिएबल होगा, ठीक है। एक वेरिएबल भी लेना है तो उसके लिए हमारे पास पहले डेटा सेट होना चाहिए। हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग एम्प्लॉयज़ डेटा सेट लेने वाले हैं, राइट। तो एम्प्लॉयज़ डेटा सेट, और फिर हमें कुछ लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। हमने लाइब्रेरीज़ भी पढ़ी थी, राइट। तो देखो, मैंने यहाँ पे जो भी लाइब्रेरीज़ हमें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पांडास है, मैटप्लॉटलिब है, सीबॉन है, ये सारी इंपोर्ट कर ली है। इनको एक अलाइज मतलब एक शॉर्ट नेम भी दे दिया है, जैसे कि PD, PLT, SNS। अभी विजुअलाइजेशंस पढ़ रहे हैं और मैटप्लॉटलिब और सीबॉन ना हो तो ये तो बहुत ही अजीब बात होगी, राइट। ये दोनों ही विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज़ हैं। तो ठीक है, बेसिक डेटा क्लीनिंग जो हम साथ में ही करने वाले हैं, जैसे कि साइड बाय साइड ही जब एक विजुअलाइजेशन कर रहे हो तो उसी में कुछ क्लीनिंग का भी हम लोग कोड देने वाले हैं। तो उसी के लिए मैंने पांडास भी ले ली है, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्टली EDA नहीं स्टार्ट करने वाले, हम विजुअलाइजेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक जो चीज़ें हैं, जैसे कि लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट करना और फिर उस फाइल को या फिर उस डेटा सेट को ले आना, अभी ये चीज़ें हम लोग फेमिलियर है। df.head किस लिए किया मैंने, और सिर्फ फर्स्ट 3 वेरिएबल्स लिए क्योंकि हमें डेटा को समझना है। तो हमारे डेटा में क्या है, फर्स्ट नेम है उस एम्प्लॉयज़ का, ये एक एम्प्लॉयज़ डेटा सेट है, ओके। तो एम्प्लॉयज़ का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर है, D मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, करंट डेट मतलब प्रेजेंट डेट जो भी होगी वो, ये अभी का डेटा सेट नहीं है, ओके। तो इसलिए इसको समझ लेना। फिर हमारे पास डेजिग्नेशन है। डेजिग्नेशन मतलब वो एम्प्लॉय के इस डेजिग्नेशन में आता है, एनालिस्ट में आता है, एसोसिएट में आता है, वो सारी चीज़ें हैं। उनकी एज है हमारे पास, फिर उनकी सैलरी कितनी है वो है। यूनिट मतलब डिपार्टमेंट, अगर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, वेब डिपार्टमेंट में है, वैसी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उनकी कितनी लीव्स, उन्होंने कितनी छुट्टियाँ ली है, लीव्स यूज्ड, वो चीज़ें हैं हमारे पास। और फिर लीव्स रिमेनिंग कितनी बाकी है उनकी लीव्स, उसका डेटा है हमारे पास। रेटिंग्स, उनका रेटिंग्स, और फिर पास्ट एक्सपीरियंस, उनको कितना पास्ट एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट है। तो अभी देखो, ये बहुत ही बेसिक डेटा है, इसमें नल वैल्यूज़ है, इसमें एम्प्टी वैल्यूज़ है, इसमें डुप्लीकेट्स होंगे, इसमें आउटलायर्स प्रेजेंट होंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग विजुअलाइजेशन की मदद से देखने वाले हैं, ठीक है।
मैंने df.info क्यों लिया है, क्योंकि मुझे डेटा को समझना है, इन शॉर्ट डेटा की थोड़ी सी समरी मुझे जाननी है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने df.info किया है। इन्फो में मैंने क्या देखा है कि देखो ये किस इसमें है, पांडाज में है, पांडाज में डेटा फ्रेम में है, ओके। इसमें कितनी सारी एंट्रीज़ है, हमारे पास 2639 टोटल एंट्रीज़ है, इतने सारे टोटल रोज़ है, इतने टोटल एम्प्लॉयज़ है, ओके 2639। पर उनकी इंडेक्स रेंज कैसी है, 0 to 2638। 38 क्यों, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है, राइट। टोटल 39 है, पर हाँ यहाँ पे 38 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है। ये क्लियर है। डेटा कॉलम्स हमारे पास टोटल में 13 कॉलम्स हैं, ओके। उनकी रेंजेस 0, उनके इंडेक्सेस 0 से है, इसलिए वो 12 तक है। हमारे पास टोटल 13 कॉलम्स प्रेजेंट है, ये बात क्लियर है, ओके। और कॉलम्स के नेम्स भी हम लोग देख सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद नॉन नल काउंट, मतलब कि इसमें नॉन नल वैल्यू है। अभी हमें ये तो पता है कि 2639 हमारे पास वैल्यूज़ है, राइट। तो फिर जिसमें भी उससे कम होगी मतलब उसमें एक वैल्यू मिसिंग है। जैसे कि लास्ट नंबर में देखो 2637 है, मतलब यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ मिसिंग है, आई थिंक 2 वैल्यूज़ मिसिंग है यहाँ पे, राइट। ये सारी चीज़ें होने वाली है। जैसे जैसे हमें जो भी कॉलम लगने वाला है तो हम उसको उसी टाइम क्लियर भी करेंगे, मतलब उसमें से एम्प्टी वैल्यूज़, डुप्लीकेट्स, वो भी सारी रिमूव करेंगे, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं वो भी मैं बता देती हूँ बाद में आपको। तो यहाँ पे DOJ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, ओके, ये सारी चीज़ें हैं। अभी आता है उनका डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या है, उन कॉलम्स का, फर्स्ट नेम का, ऑब्जेक्ट। तो फिर हमारे पास किसका डिफाइंड है, एज का देखो फ्लोट है, सैलरी का इंटीजर है, ओके, और फिर फ्लोट है, लीव्स यूज, लीव्स रिमेनिंग, वो सारी चीज़ें हैं हमारे पास। फ्लोट में से मतलब फ्लोट वैल्यूज़ कितने कॉलम्स में हमारे पास, टोटल 6 कॉलम्स ऐसे हैं जिनमें हमारे पास फ्लोट की वैल्यूज़ है, फ्लोट पॉइंट की वैल्यूज़ है, ठीक है। इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ कितनी है हमारे पास, 2 कॉलम्स में हमारे पास इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यूज़ है। कितनी मेमोरी यूसेज हुई है, ओके, वो सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे है, मौजूद है। अभी हमें क्या करना है, हमें एक और कॉलम की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो उसको हम लोग क्रिएट करेंगे फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कॉलम। एक कोई तो कॉलम जो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे कि डेट हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, उस डेट ऑफ ज्वाइनिंग का यूज़ करके मैं उसको पहले तो क्या करूँगी, पहले मैंने उसको डेट टाइम, मतलब उसको जो डेटा टाइप है वो पहले से ठीक से डिफाइन कर लिया, ठीक है। देखो यहाँ पे DOJ का क्या था, ऑब्जेक्ट, इसलिए मैंने क्या किया है कि मेरे पास पांडाज में टू डेट टाइम ये करके है फंक्शन है, मैंने उसको यूज़ किया। DOJ को मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग को पहले एक डेटा टाइप दे दिया, ओके। फिर उस डेटा टाइप का यूज़ करके, फिर उस डेट को यूज़ करके मैंने क्या किया है, DOJ_year ये करके एक नया कॉलम क्रिएट किया है, और उसमें मैं क्या स्टोर करूँगी, सिर्फ ईयर। डेट ऑफ ज्वाइनिंग में से पूरी डेट नहीं लूँगी, सिर्फ ईयर लूँगी और वो इस DOJ में स्टोर करके रखूँगी, ठीक है। वो क्यों ज़रूरी है वो हमें पता चलेगा आगे, जब हमें विजुअलाइजेशंस करने हैं तो हम पूरी डेट नहीं लेने वाले, कई बार हम लोग सिर्फ ईयर लेंगे और उसके बेसिस पर हम लोग विजुअलाइजेशंस करेंगे। तो इसीलिए मैंने सिर्फ ईयर एक एक्सट्रैक्ट करके रखी है, ठीक है। तो अभी देखो कॉलम्स, देखो हमारे पास कितनी कॉलम्स हो गई है। हमने एक नई कॉलम क्रिएट की थी DOJ ईयर करके, तो हमारे पास ये DOJ ईयर करके एक नई कॉलम आ गई है। और df.info करोगे तो यहाँ पर भी देख सकते हो कि टोटल पहले हमारे पास टोटल 13 कॉलम्स थी, अब हमारे पास टोटल 14 कॉलम्स आई है, ओके 14 कॉलम्स। और फिर DOJ का ये भी देख सकते हो, डेट टाइप भी देख सकते हो। पहले ऑब्जेक्ट था, अभी यहाँ पे डेट टाइम हो चुका है, और यहाँ फिर DOJ ईयर को भी देख सकते हो। ये क्लियर है। ये सिंपल सा कोड मैंने क्या किया है, डेटा टाइप ये किया है, उसको डेटा टाइप दिया है, और फिर एक नया कॉलम क्रिएट करके एग्जिस्टिंग कॉलम में से वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट किया है मेरे अकॉर्डिंग, जो जैसी मुझे चाहिए थी। मुझे सिर्फ ईयर चाहिए था तो मैंने सिर्फ ईयर को एक्सट्रैक्ट किया है। सिंपल फंडा है, ओके, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी है नहीं अभी के लिए, ठीक है। अभी लेट्स स्टार्ट विद द यूनिवेरिएट विजुअलाइजेशन, ओके। हिस्टोग्राम से स्टार्ट करेंगे, पर पहले व्हाट इज़ हिस्टोग्राम और क्यों यूज़ कर रहे हैं हम इसे। हिस्टोग्राम एक टाइप का बार चार्ट होता है जो दिखाता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन। समझ लो जैसे लोगों को उनकी एज के हिसाब से अलग अलग डिब्बों में बांट दिया हो। इससे पता चलता है कि लोग ज़्यादा कौन सी एज में हैं, राइट। ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पहले डेटा का स्प्रेड समझना ज़रूरी होता है। यंग ज़्यादा है, मिड करियर वाले ज़्यादा है, या फिर रिटायरमेंट की तरफ ज़्यादा है। हिस्टोग्राम में एक ही नज़र सब कुछ रिवील कर देती है। इसकी कोडिंग करते हैं और फिर मैं आपको ये समझा देती हूँ।
तो यहाँ पे समझ लेते हैं इस कोड को। सबसे पहली लाइन क्या है, sns.hisplot। sns मतलब सीबॉर्न लाइब्रेरी है, ठीक है। हिस्प्लॉट मतलब हमने सीबॉर्न लाइब्रेरी में से हिस्टोग्राम को लेके आए हैं, ठीक है। और df एज मतलब क्या है कि हमारे डेटा सेट में से, हमारे डेटा फ्रेम में से हम लोगों ने एज वाला कॉलम को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है। एज वाले कॉलम पे हम लोगों को वर्क करना है या फिर एज वाले कॉलम को हमें प्लॉट करना है, इसलिए। अभी ये ड्रॉपना क्या है, ड्रॉपना मतलब ड्रॉपनल वैल्यूज़ होती है। तो एज कॉलम में जो भी वैल्यूज़ एम्प्टी है तो मैं उनको यहाँ पे ड्रॉप कर रही हूँ, ठीक है। उसको पहले ही ड्रॉप कर दो, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कह रही हूँ। मैंने कहा था कि हम लोग क्लीनिंग के कुछ जो भी पार्ट हो गए वो हम साइड बाय साइड, लॉन्ग साइड करते रहेंगे, ठीक है। तो ड्रॉप ना ये एम्प्टी मतलब ये क्या है, एम्प्टी वैल्यूज़ को रिमूव कर देगी, तो वो कॉलम सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मैंने ये लिया प्लॉटिंग एज का हिस्टोग्राम, ड्रॉप ना लगा के हम लोग मिसिंग वैल्यूज़ हटा रहे हैं, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टाइटल है। देखो क्या है, मैटप्लॉटलिब में टाइटल करके एक बंदा है, समझ लो, ठीक है। हमने क्या कहा, उस बंदे को बुलाया, उसको कहा कि देख तेरे पास टाइटल है तो तू ये टाइटल इस अभी जो भी मैं विजुअलाइजेशन करने वाला हूँ उसके लिए होल्ड कर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉई एज, ये हमने टाइटल दे दिया। वैसे ही एक्स लेबल करके एक है, वाई लेबल करके एक फंक्शन है। एक्स लेबल में अभी प्लॉट कर रहे हैं तो हमारे पास एक्स लेबल वाई लेबल तो आएगा ही। एक्स लेबल वाई लेबल इन द सिंपल टर्म्स मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को हमने क्या नेम देने वाले हैं, एज नेम देने वाले हैं। और वाई लेबल मतलब वाई एक्सिस को हम लोग फ्रीक्वेंसी ये नेम देने वाले हैं। और plt.show क्या करेगा, plt.show जो भी हमने अभी टाइटल दिया है, एक्स लेबल दिया है, ये जो चीज़ें की है वो इस विजुअलाइजेशन को शो करेगा। देखो टाइटल हमने क्या दिया था, जो भी टाइटल में दिखा था, जो भी हमने वाई लेबल में दिखाया था, जो भी हमने एक्स लेबल में देने के लिए कहा था नेम, वो नेम्स आ चुके हैं। ये जो कर्व लाइन देख रहे हो इसे हम कहते हैं केडी। केडी मतलब कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन। और ये जो स्मूथ लाइन है वो हमें हमारा चार्ट, हमारा ये जो विजुअलाइजेशन है वो समझने में आसानी कर देता है, ठीक है। तो इस लाइन को भी देखकर हम लोग समझ सकते हैं कि कहाँ पे ये पीक है, कहाँ पे ये कम है, ओके। तो ये तो हमें पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस में एजेस की वैल्यूज़ है, ओके। एजेस है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो एज कितने ज़्यादा, कौन सी एज में ज़्यादा लोग हैं जो काम कर रहे होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो है 25, 26, इस नंबर के एज के जो लोग हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। ये जो कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन और कलर स्काई ब्लू है, ठीक है, ये तो अभी तुम लोग समझ चुके हैं। ये जो स्मूथ कर्व होती है उसको हम लोग केडी कहते हैं। और देखो कलर को अगर मैंने हटा दिया तो फिर डिफ़ॉल्ट कलर जो भी है वो आ चुका है। और फिर अगर मुझे मान लो कि मुझे कोई और कलर देना है तो मैं वो करके दे भी सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम कॉमा से सेपरेट करेंगे और फिर कलर लिख के जो भी तुम्हें कलर देना है वो तुम दे सकते हो। इंश्योर करना कि इसको हम लोग एनक्लोज्ड ब्रैकेट्स जो है उसमें दे देंगे, ठीक है। सॉरी कर्ली ब्रेसेस नहीं, ये जो ब्रैकेट्स है उसमें देंगे, ठीक है। तो चलो अभी नेक्स्ट हम लोग बॉक्स प्लॉट के बारे में जानते हैं कि बॉक्स प्लॉट क्या होता है और क्यों ये इतना हाइप पे है, ठीक है। बॉक्स प्लॉट यानी बॉक्स एंड विस्कस प्लॉट एक मस्त टूल है डेटा की स्प्रेड समझाने के लिए या फिर आउटलायर्स पकड़ने के लिए, ठीक है। इसमें दिखाते हैं 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बॉक्स प्लॉट में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है मिनिमम, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियम, थर्ड क्वार्टाइल और मैक्सिमम, ओके। और अगर कोई वैल्यू बहुत दूर भाग रही है तो वो आउटलायर बन जाती है। यहाँ पे जब हम विजुअलाइजेशन करेंगे तो आप समझ सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग सैलरी डेटा ले रहे हैं तो सैलरी डेटा क्यों चाहिए, क्योंकि सैलरी में कभी भी फुल बॉलीवुड ड्रामा होता है, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ सुपरस्टार्स होते हैं, राइट। तो ये जो कोड लिखा है उसको समझते हैं सबसे पहले। तो हमने क्या लिया है, बॉक्स प्लॉट लिया है, ओके। इसमें हमें वाई वेरिएबल असाइन करना होता है। वाई मैंने ये किया है, ठीक है। वाई वेरिएबल एक असाइन किया है, वाई को सैलरी दी है। अब हम सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, इसलिए कलर अभी आपको पता है कि जो भी बार्स होंगे उनका कलर कैसा होने वाला है, लाइट ग्रीन होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टाइटल है, सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये टाइटल दे दिया है। अभी हमने एक्स लेबल तो लिया नहीं है, राइट। तो एक्स लेबल की कोई ज़रूरत है यहाँ पे, नहीं होनी चाहिए। हमने वाई दिया है तो वाई को ये दी सैलरी और फिर plt.show। जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या है, टाइटल और वाई एक्सिस को तो वो नेम आ चुके हैं, ठीक है। सैलरी कितनी होनी चाहिए, पहले तो 50,000, फिर वैसे इंक्रीज हो रही है सैलरी, उसके हिसाब से ये जो हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा था कि फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल, ये जो चीज़ें होती है वो ये जो लाइन है ना, इन लाइन के बीच में वैल्यूज़ लाई करती है, ठीक है। द मिडल लाइन देखो, उस ग्रीन बार में जो मिडल लाइन दिख रही है वो होती है मीडियन, मतलब मिडल मोस्ट जो भी वैल्यू होगी वो वहाँ पे लाई करेगी।
लिए, और उसके नीचे जो कुछ भी होगा 25th परसेंटाइल में आएगा, और उसके ऊपर जो भी होगा वो 75th परसेंटाइल में आएगा। और वो जो उसके ऊपर भी लाइन दिख रही है वो शॉर्ट लाइन है, जो उसे कहते हैं, मतलब वहाँ तक जो भी वैल्यूज़ लाई करेगी वो ओके है, वो विद इन द रेंज है, ठीक है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द रेस्ट वैल्यूज़ जो बाहर उसके लाई कर रही है, जैसे कि 1,15,000, वो सारी जो चीज़ें ऊपर लाई कर रही है वो आउटलायर्स कहलाती है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों, अगर हमें किसी भी कॉलम में आउटलायर्स चेक करने की बहुत ही डिफरेंट वैल्यूज़ है, बहुत ही नॉर्मली टाइप वैल्यूज़ है, तो वो कैसे चेक कर सकते हैं हम लोग? बॉक्स प्लॉट से चेक कर सकते हैं। पर अभी एक ट्विस्ट है। क्या होता है ना कि अगर हमने ऐसे देखा तो ये हमें समझ में आ रहा है कि ये आउटलायर्स है, ठीक है, सैलरी के डिस्ट्रीब्यूशन से हिसाब से ये आउटलायर्स है मान लो। लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि अभी उस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, उन डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी क्राइटेरियाज अलग हो सकती है, राइट। अभी देखो, हाउसकीपिंग वाला अगर डिपार्टमेंट है तो उसमें उन लोगों की सैलरी थोड़ी कम ही होती है, अगर भले ही उनका 10 साल का एक्सपीरियंस हो, 5 साल का एक्सपीरियंस हो, लेकिन फिर भी उनकी सैलरी उतनी नहीं होती है जितनी कि एक इंजीनियर की हो सकती है, या फिर जितनी की एक डेवलपर की हो सकती है, राइट। तो वो ये दोनों क्राइटेरिया अलग है। अभी हमने यहाँ पे पूरे लोगों की सैलरी ली है, तो ये हम लोगों को ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि हम लोग सब प्लॉट्स क्रिएट कर सकते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट भी हम लोग प्लॉट्स कर सकते हैं, राइट। तो उससे हमें क्या पता चलेगा, विद इन दैट डिपार्टमेंट अगर कुछ एनॉमली है तो वो भी हम लोग समझ सकते हैं। तो वैसे करके हमारे पास सब प्लॉट्स का भी ऑप्शन होता है। सब प्लॉट्स में हम लोग फिर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। पर अभी देखो, अब जब हम लोग ये सब प्लॉट्स क्रिएट करने वाले हैं तो हम लोग 2 वेरिएबल ले रहे हैं, राइट। 2 डिफरेंट वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग हम लोग ये चीज़ें ले लें। तो ये है सब प्लॉट्स, ठीक है। मैंने सैलरी पर डिपार्टमेंट करके ये डिफरेंट सब प्लॉट्स क्रिएट किए। अभी पर पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उन सैलरीज में कितनी एनॉमलीज है वो हम लोग देख सकते हैं। अभी थोड़ी सी कम है, राइट। द मेन सैलरी वाला कॉलम देखने के बाद जब हम इसको देखेंगे तो थोड़ी बहुत आउटलायर्स कम हो चुके हैं, राइट। पर ईच विद इन द डिपार्टमेंट, राइट, सभी डिपार्टमेंट्स में थोड़ा सा कुछ कम हो चुका है। अभी मैं ये जो कोड स्निपेट है वो एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी आप खुद से ही समझ सकते हो। यूनिट्स मतलब हमारा डिपार्टमेंट है, राइट, हमारा एक कॉलम है, राइट, उसमें हम लोगों ने मतलब डिपार्टमेंट की जो चीज़ें हैं पर्टिकुलर वो स्टोर्ड है, ठीक है। तो अभी इसको समझते हैं, ठीक है। क्या किया है हमने पहले? यूनिट्स मतलब क्या किया है? यूनिक यूनिट्स निकाले हैं, ओके। यूनिक यूनिट्स कितने हैं हमारे पास? मतलब फाइनेंस है, वेब है, आईटी है, राइट। ये सारे डिफरेंट यूनिक यूनिट्स है। यूनिट्स मतलब डिपार्टमेंट है, ठीक है। सब प्लॉट्स का ग्रिड बनाया है हमने, ओके। फिर हर यूनिट के लिए एक बॉक्स प्लॉट बनाया है, और एक्स्ट्रा खाली जो प्लॉट्स है उन्हें डिलीट कर दिया है, ठीक है। अभी ये जो फॉर लूप है, फॉर आई यूनिट इन इन्यूमरेट, वो क्या है वो समझाती हूँ, ठीक है। अब हम हर एक यूनिट पे लूप चलाएंगे। लूप के अंदर क्या हो रहा है, हम अपने डेटा फ्रेम को फिल्टर करते हैं सिर्फ स्पेसिफिक यूनिट के रोज़ के लिए। हर एक सब प्लॉट को एक प्यारा सा टाइटल देते हैं, जैसे सैलरी इन सेल्स, सैलरी इन आईटी, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और वाई एक्सिस को लेबल करते हैं सैलरी लिख के कि क्लियर और क्लासी लिखे जाए, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, ओके। रेंज दे दिया हमने कि हमें इतने ही चाहिए, ओके, ज़्यादा एक्स्ट्रा ना क्रिएट करे, स्पेस ना एक्स्ट्रा ले ले, ठीक है, वो किया है हमने। और फिर क्या लिया है? यूनिट ली है, और फिर यूनिट्स लिए और सैलरी ली है, ओके। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ओके, ये समझने में। और ये जो नेक्स्ट है, फॉर जे इन रेंज i+1 लेंथ एक्सेस एंड वो सारी जो चीज़ें हैं वो बताती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, हम ज़्यादा सब प्लॉट्स क्रिएट कर लेते हैं, ओके। जैसे 7 यूनिट्स है पर 9 प्लॉट्स बना दिए, तो ये लूप उन खाली और बेकार सब प्लॉट्स को हटा देता है ताकि फाइनल फिगर एकदम क्लीन और प्रोफेशनल लगे, नो बकवास। टाइट लेआउट क्या करता है, सब प्लॉट्स को नीटली अरेंज कर देता है, कोई ओवरलैप नहीं, कुछ ज़्यादा किचमिच नहीं, ओके। और plt.show होता तो अभी ऑब्वियस है, फुल महफिल दिखाता है हमारे सैलरी बॉक्स प्लॉट्स का, ठीक है। ये सब हमने क्यों किया? इंडिविजुअल बॉक्स प्लॉट्स बनाने का मेन पर्पस है कंटेक्स्ट दिखाना। जो आउटलायर ओवरऑल लग रहे थे सैलरी में, हो सकता है वो अपने यूनिट में बिल्कुल नॉर्मल हो, राइट, अपने अपने डिपार्टमेंट वो अगर नॉर्मल हो तो बस यही है मल्टीवेरिएट विजुअलाइजेशंस का मैजिक। एक कहानी बताते हैं सिर्फ एक नज़र में, ओके। ज़्यादा कुछ इसको कॉम्प्लेक्स बनाना ही नहीं। हमारे पास 3 डिफरेंट
टाइप ऑफ विजुअलाइजेशंस है। ओके, एक वेरिएबल ले, फिर दो वेरिएबल लेते हैं और फिर मल्टीपल वेरिएबल्स लेते हैं। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स करने की इसको ज़रूरत नहीं। ओके, तो चलो अब देखते हैं कौन सी यूनिट में कितने लोग काम करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए है काउंट प्लॉट। यहाँ पे मैंने क्या किया है, काउंट प्लॉट क्रिएट किया है। ओके, सिंपल फंडा है, C1 में से मैंने काउंट प्लॉट लिया। ओके, उसको हमें चाहिए क्या है, यहाँ पे भी एक वेरिएबल होने वाला है। ठीक है, उसको मैंने क्या किया है, डिपार्टमेंट पास किया है, हमारा यूनिट पास किया है। ठीक है, और फिर DF मतलब जो डेटा था हमारा, उसको भी एक डेटा नेम वेरिएबल में मैंने स्टोर किया है। पैलेट इक्वल्स टू पेस्टल, पैलेट यहाँ पे होता है, और जब हम पैलेट यूज़ करते हैं, हमारे पास डिफरेंट पैलेट्स होते हैं। अगर पैलेट्स नहीं दी तो क्या है, डिफ़ॉल्ट कलर आ जाएगा। ठीक है, पर वो अच्छा लग रहा ना, तो हम पैलेट्स ही दे देंगे। पर जब आपने देखा कि जब मैंने पैलेट को ये रिमूव किया तो जो रेड इसमें एरर आ रहा था वो भी रिमूव हो चुका है। तो वो क्या कह रहा है कि जब भी हम पैलेट यूज़ करेंगे तो उसके साथ ह्यू करके एक होता है, ह्यू में हम लोग थर्ड वेरिएबल पास कर सकते हैं, तो वो ह्यू भी होना चाहिए। ओके, ये यहाँ पे कहा गया है, वो कुछ एरर नहीं है। ओके, तो बस उसने कहा, सजेस्ट किया है हमें कि हम लोग जब भी पैलेट यूज़ करेंगे तो ह्यू यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट नहीं बट मैंडेटरी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये जो फाइनेंस वेब और ये जो स्लाइटली बेंट है, तो वो किसकी वजह से है। बाकी चीज़ें तो ठीक है, टाइटल नॉर्मल है। ओके, तो एक्स इक्वल्स टू रोटेशन जो कहा गया है उसकी वजह से वो स्लाइटली बेंट है। स्लाइटली बेंट हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो नेम्स बड़े हैं, राइट। अगर हम लोगों ने उसे रोटेशन नहीं दिया, देखो उसको कमेंट करके देखेंगे, अगर उसको नहीं दिया हमने रोटेशन तो क्या होगा, वो सारे एक साइड बाय साइड ही आ जाएंगे, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, वो एकदम क्लस्टर्ड लगेंगे नेम्स, समझ नहीं आएगा कि कौन सा नेम सेपरेट हो रहा है, राइट। तो इसीलिए ये क्या है कि एक्सटिक हमने थोड़ा सा रोटेट किया है नेम्स को। ओके, यूनिट्स के नेम को थोड़ा सा जस्ट रोटेट किया ताकि वो अच्छे लगे और वो ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्लस्टर ना करें। ओके, उसके लिए आप उस लाइन को कमेंट करके भी देख सकते हो। ओके, कमेंट करके देखना, हम ही देख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें डिफ़िकल्टी है नहीं। ये हमने हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में भी पढ़ा होगा, राइट। 90 डिग्रीज और 180 डिग्रीज बेंड होता है, राइट। हमें डिग्रीज पता है, तो आपके अकॉर्डिंग आपको जैसे भी डिग्री चाहिए, जैसे भी इसमें बेंड करना है उन नेम्स को, आप उसको कर सकते हैं। सिंपल एक्सटिक्स होता है। ओके, इसके लिए अगर आप वाई एक्सिस वाई लेबल दे रहे हो तो उसको भी आप ये कर सकते हो, वाई टिक्स दे देना। ठीक है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। अभी नेक्स्ट हम लोग बाइवेरिएट की तरफ चलेंगे। ठीक है, मान लो हमारे पास एम्प्लॉयज़ डेटा सेट है और एज और सैलरी है, तो टाइम फॉर अ स्कैटर प्लॉट। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, SNS डॉट स्कैटर प्लॉट स्कैटर बनाने का शॉर्टकट है, राइट। एक्स में हमने एज दिया है, वाई में हमने सैलरी दी है। ओके, कलर रेड रखा है। ओके, एज वर्सेस सैलरी का जो भी स्कैटर होगी। DF डेटा इक्वल्स टू, आपको पता है दोनों वेरिएबल, DF में डेटा है और डेटा को हमने डेटा इस वेरिएबल में स्टोर किया है। टाइटल आपको पता है। ओके, एक्स लेबल वाई लेबल। अभी न्यू चीज़ यहाँ पर क्या है कि ग्रिड है। ओके, ग्रिड को फॉल्स करके देख लो या फिर कमेंट कर दो उसको, क्या होगा, क्या चेंज नज़र आया हमें, जो ये बॉक्सेस थे, जो लाइन्स थे, वो चली गई है। ओके, और उसको ट्रू करने से क्या होगा, वो एक्यूरेट जो बॉक्सेस है वो आ जाएंगे। ग्रिड लाइंस को कहते हैं इसको। ओके, तो ये ग्रिड लाइंस किस लिए होती है, क्या मदद करती है ये ग्रिड लाइंस की, हमें पता चले, एक्यूरेट वैल्यूज़ पता चले। कभी कभी कोई डॉट्स कहाँ पे लाई हो रहे हैं, उनकी एक्यूरेट वैल्यू या फिर वो हम इस ग्रिड लाइंस के मदद से समझ सकते हैं। ओके, इसलिए ये ग्रिड लाइंस होती है। हर एक डॉट जो है हर एक एम्प्लॉय की, पर्टिकुलर एम्प्लॉय की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, डॉट्स अगर ऊपर जा रहे हैं जैसे GDP ग्राफ, तो समझो कि बड़े लोग, बड़ी सैलरी। ठीक है, स्कैटर हो रहा है, फिर रिलेशन वीक है बॉस। ओके, 20s वाले फ्रेशर्स 25K 35K कमा रहे हैं। ओके, 40s 50s वाले 70 to 1 लाख कमा रहे हैं, लेकिन एक टेक की जीनियस फ्रेशर है जो 80K कमा रहा है। तो स्कैटर प्लॉट दिखाता है एक्सेप्शंस का असली चेहरा। अभी जेंडर के बेसिस पर सैलरी का कंपैरिजन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे फिर से बॉक्स प्लॉट बनाते हैं। जब आपने बॉक्स प्लॉट बनाया तो देखो कि क्या ये हो रहा है। बॉक्स प्लॉट से क्या पता चल रहा है, अभी
ये बॉक्स प्लॉट लिया, ओके, एक्स लेबल पास किया, वाई लेबल पास किया है, ओके, डेटा अभी वेरिएबल आपको वो समझ आ रहा है, पैलेट पास किया है, लेकिन ह्यू पास नहीं किया, इसीलिए वो कह रहा है कि वेन एवर यू आर यूजिंग ह्यू पैलेट यू शुड यूज ह्यू ऑल्सो। देखो मैंने एक ह्यू यूज़ किया है, तो देखो नीचे चेंज क्या हुआ है, यूनिट करके मैंने ह्यू में वैल्यू पास कर दी है, ठीक है। यहाँ पे अभी क्या हुआ, ये तो फिर मल्टीवेरिएट विजुअलाइजेशन हुआ, क्योंकि हमने मोर देन 2 वेरिएबल्स पास किए हैं, ओके, तो इसीलिए। लेकिन हम मल्टीवेरिएट तक नहीं गए हैं अभी तक। देखो स्मॉल बॉक्स प्लॉट उसने किए हैं, ओके, मेल फीमेल इन दोनों के लिए उनकी सैलरीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, हम लोग मेल काउंट की तरफ से देख सकते हैं, फीमेल काउंट की। और ह्यू में हमने यूनिट पास किया था, तो फाइनेंस के लिए, फाइनेंस में मेल जो है, फाइनेंस में फीमेल जो है, उनका डिफरेंट ये बॉक्स प्लॉट क्रिएट हुआ है। वेब में जो मेन है उनके लिए एक बॉक्स प्लॉट डिफरेंट से है, फीमेल्स के लिए डिफरेंट से है, राइट। उसके कलर्स की मदद से हम लोग वो समझ सकते हैं। अभी हम लोग ह्यू पास नहीं करने वाले, ओके। ह्यू आपको पता है अभी क्या है, ह्यू के पैलेट जब यूज़ कर रहे हैं तो ह्यू यूज़ करना एक अच्छी चीज़ माना जाता है, इसीलिए वो कह रहा है कि यू कैन पास ह्यू ऑल्सो, ओके। बट ये कोई इतना मैंडेटरी नहीं है, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ओके। अभी नेक्स्ट क्या है कि सैलरी कंपैरिजन हमने किया, फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए आप देख सकते हो, उनकी सैलरीज देख सकते हो, ठीक है। मिडिल 50% का डेटा एक बॉक्स में है, ओके। बीच की लाइन जो है उसको हम लोग मीडियन कहते हैं, और बाहर के डॉट्स जो है उनको हम आउटलायर्स, सस्पिशियसली रिच या अनलकी लोग भी कह सकते हो, ओके। अभी मीडियन पे फोकस करना, ठीक है। मेल्स वर्सेस फीमेल सैलरी का डिफरेंस एक पल में दिखेगा। टाइट और नीचा बॉक्स जो है वो लोअर कंसिस्टेंसी सैलरी दिखाता है, और ज़्यादा आउटलायर्स मतलब ज़्यादा सैलरी वैरायटी है, ओके। बस डिफरेंस देख के डिस्क्रिमिनेशन का जजमेंट मत लगाना, एनालिसिस नीड्स डेप्थ नॉट ड्रामा, ओके। क्या टिपिकल वैल्यू है, तो ये बॉक्स प्लॉट्स क्या दिखाते हैं, ओके। क्या टिपिकल वैल्यू है, कितना डेटा स्प्रेड है, और कितनी एक्सट्रीम लोग है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ है, सब कुछ एक बॉक्स प्लॉट में मिल जाता है, ओके। बस बॉक्स प्लॉट को क्रिएट करना और उसको रीड करना हमें आना चाहिए, सिंपल है, ओके। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है यहाँ पर। तो अब आगे बढ़ते हैं, लाइन प्लॉट क्रिएट करेंगे, ठीक है। लाइन प्लॉट क्या होगा कि ट्रेंड और टाइम इसको दिखाने के लिए होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, लाइन प्लॉट डायरेक्टली क्रिएट कर लिया है, ठीक है। सीबॉर्न में से लाइन प्लॉट लिया हमने, उसको क्या पास किया, एक्स और वाई वेरिएबल हमें पास करना है, ठीक है। यहाँ पर नई चीज़ क्या है, सी आई इक्वल्स टू नन है, ओके। बाकी सारी चीज़ें अभी आप फेमिलियर हो चुके हो। एक्स लेबल पास किया है, उसको डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईयर जो हमने क्रिएट किया था, राइट, ये एक कॉलम था जो हमने क्रिएट किया था वो है, और सैलरी है, ठीक है। सिर्फ ईयर दिखेंगे और सैलरी दिखेंगी, ओके। ट्रेंड और टाइम ये दिखेगा उसको, डेटा है। और सी आई इक्वल्स टू, जब मैं नन जो लिखा है मैंने वो आपको मैं कैंसिल करके फिर से दिखा दूंगी, ठीक है। कलर यूज़ किया है, पर्पल हमने लाइन के लिए यूज़ किया है, ठीक है। 2009, 2010, और उसमें सैलरीज की मतलब रेंजेस कैसे इंक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़ हुई है, वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। लाइन प्लॉट का क्या काम होता है, ईयर वाइज एवरेज सैलरी भी दिखा सकता है, सी आई हटा के ग्राफ को क्लीन रख सकता है, ओके। और कलर पर्पल रखा है क्योंकि स्वैग ज़रूरी है, राइट। देखो मैं ये सी आई इक्वल्स टू नन इसको रिमूव कर रही हूँ अभी, फिर आप देख लेना कि क्या चेंज होता है, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करो फिर से, तो हमें जो एक्यूरेट जो एक काउंट चाहिए, जो एक नंबर चाहिए, वो हम नहीं लिख सकते, ठीक है। इतना वेरिएंस हुआ है, लेकिन वो जो ब्लू बाकी की लाइन है वो हमें नहीं चाहिए, हमें एक्यूरेट वैल्यूज़ चाहिए, इसलिए हमने सी आई इक्वल्स टू नन रखा है। मतलब जो स्प्रेड आउट वैल्यूज़ है उनको हमें मत देना, तुम्हारा कन्फ्यूजन हमें मत बताना डेटा को, ये हम कह रहे हैं सिंपल लाइन में, ओके। लाइन प्लॉट्स को हम कहेंगे टाइम लाइन्स का एक्सरे मशीन, ठीक है। तो अभी मल्टीवेरिएट विजुअलाइजेशंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्या होती है मल्टीवेरिएट विजुअलाइजेशंस, यहाँ पे हम लोग अभी जैसे हमने 2 वेरिएबल्स पास किए थे, तो यहाँ पे हम लोग 3 या फिर मल्टीपल वेरिएबल्स पास कर सकते हैं, ठीक है। उसके नेम से ही हमें पता चल रहा है, और उनको हम लोग विजुअलाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक कोड लिखूँगी, फिर आपको उसको समझाती हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने मल्टीवेरिएट विजुअलाइजेशंस किए, उसके लिए मैंने क्या किया है कि एक वेरिएबल क्रिएट किया है, उसको दे दिया है नेम सिलेक्टेड कोड्स। सिलेक्टेड कोड्स में मैंने क्या किया है, मेरे कुछ अच्छे बच्चे हो के स्कूल्स में से जो भी अच्छे बच्चे हैं उनको मैंने उसमें स्टोर किया, जैसे कि एज है हमारी, सैलरी है, पास्ट एक्सपीरियंस है, मल्टीपल वेरिएबल्स मैंने उसमें सिलेक्टेड कोड्स में मैंने स्टोर किए, ठीक है। अभी सिलेक्टेड कोड्स में क्या है वो आपको पता है, ठीक है। उसमें एज है एंड ऑल सारी चीज़ें हैं। फिर मैंने क्या किया है, पेयर प्लॉट लिया है। पेयर प्लॉट क्या करेंगे, डिफरेंट प्लॉट्स को पेयर करेगा, ठीक है। मतलब 2-3 प्लॉट्स डिफरेंट क्रिएट करेगा और उनका एक पेयरिंग बनाएगा। फिर मैंने डेटा में से जो सेलेक्टेड कॉल्स मैंने क्रिएट किया है उसको लूँगी, उसमें जो भी एम्प्टी वैल्यूज़ है उसको रिमूव कर दूँगी, ठीक है। ड्रॉप नल करके मैंने इन कॉलम्स में जितनी भी एम्प्टी वैल्यूज़ है उनको ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। डायगोनल काइंड ऑफ केडी क्या होती है कि
सभी चीज़ों को वो कॉम्पैक्ट रखेगी, ओके, ज़्यादा कुछ स्प्रेड आउट नहीं करेगी, इसीलिए वो केडी है। और केडी हमें क्या करती है, स्मूथ कर्व दिखाती है, राइट। हमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं फेस होती है अगर केडी हो तो, पीक हम जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कॉर्नर इक्वल्स टू ट्रू है, ओके। सब टाइटल क्या दिया है मैंने, पेयर प्लॉट, एज, सैलरी, पास्ट एक्सपीरियंस दिया है, और y इक्वल्स टू 1.02 plt.show, सिंपल चीज़ें, ओके। कॉर्नर ट्रू की है क्योंकि वो ज़्यादा भी मतलब एक लाइन में आ जाए सभी इसीलिए, और वाई मतलब साइज मेंशन की है, ठीक है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है। पेयर प्लॉट मतलब क्या है, इक्वल्स टू अल्टीमेट थाली, सब कुछ एक ही प्लेट में, ठीक है। स्कैटर प्लॉट्स प्लस डिस्ट्रीब्यूशंस, फुल स्टोरी एक ही फ्रेम में होती है। तो अभी आप लोग पता कर सकते हैं, राइट, कि मल्टीपल चीज़ें एक ही साथ विजुअलाइज कर सकते हो आप, ये भी आपको पता है, राइट। अभी मल्टीवेरिएट में मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाली क्योंकि आपको अभी कोड क्या होता है वो तो अभी आप लोग समझ चुके हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 3 वेरिएबल्स हम लोग ले सकते हैं, मल्टीपल टू दैट, ये हम ले सकते हैं और उसको हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं। ये हमारे विजुअलाइजेशंस क्रिएट हुए हैं, ठीक है। तो चलो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है हीट मैप, ओके। हीट मैप क्या है, हमने सिंपल सा लिया है, ओके। इसको हमने पहले हमने क्या किया है, फिगर साइज मेंशन की है इसमें, ओके। मैटप्लॉटलिब में से हमारे पास फिगर करके एक फंक्शन है, उसको लिया है और हमने मेंशन की है उसकी साइज़ 8/6 इसकी साइज़ हमने रखी है, ठीक है। हमें साइज़ मेंशन करना ज़रूरी है। हमने सिलेक्टेड कॉल्स यहाँ पे क्रिएट किया था, वही हमने यहाँ पे भी यूज़ किया है, ओके। SNS डॉट उसमें से हीट मैप लिया है, ओके। हीट मैप में क्या होता है ना कि हमारे पास रेंज होती है, मतलब कोरिलेशन होता है, उसमें हमारे पास रेंज होती है -1 to 1, ओके। -1, 0 और 1 ऐसी रेंज होती है, और इसमें वैल्यूज़ लाए है तो वो अगर माइनस टू जीरोज़ या अगर रेंज हो उसमें वैल्यूज़ लाई कर रही हो तो वो कैसी होती है, मतलब वो अगर रिक्वायरमेंट में हिसाब से होता है, ओके। वो अच्छे बच्चे हैं या फिर वो नेगेटिव है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, ओके। तो सिलेक्टेड कोर्स मतलब मल्टीपल मैंने ये ले ली है, वेरिएबल्स लिए हैं, ओके। उसमें कोरिलेशन n0 इक्वल्स टू ट्रू किया है, ओके। n0 ट्रू मतलब क्या है कि वो जो वैल्यूज़ दिख रही है आपको हीट मैप में, ओके, 1, 0.87 ये जो वैल्यूज़ है वो दिखे, इसीलिए वो दिखे क्योंकि हमें वो फिर डेटा समझ में आ जाता है, ओके। न्यूमेरिक फीचर्स दिखाए, ओके। नॉट इक्वल टू सी मैप इक्वल्स टू कोल्ड वार्म, कूल वार्म मतलब वो कलर हमने वो जो पैलेट जैसे हमने डिफाइन किया था वैसे यहाँ पे ये होता है, ओके। तो कूल वार्म ये हमने डिफाइन किया है। लाइन विड्थ इक्वल्स टू 0.5 मतलब क्या है कि जो भी देखो, जो वाइट लाइन तुम थोड़ी बहुत देख रहे हो हर एक स्क्वायर के बाद, राइट, हर एक बॉक्सेस के बाद जो बॉर्डर दिख रहे हो वाइट लाइन की जो बॉर्डर है उसकी जो विड्थ है वो हमने 0.5 रखी है, ठीक है। लाइन विड्थ इक्वल्स टू 0.5। टाइटल अभी आपको पता है, कोरिलेशन हीट मैप किया है हमने न्यूमेरिक फीचर्स का, ओके। और फिर plt.show, सिंपल है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ओके। जो एक्सट्रीम जो बहुत ही मतलब उन वैल्यूज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है वो दिखाई गई है, ओके। ये सिंपल सा हीट मैप हमने क्रिएट किया है। अक्सर हम लोग 2D स्कैटर प्लॉट्स बनाते हैं, पर जब आपके पास 3 न्यूमेरिक वेरिएबल्स होते हैं तो कैसे दिखाएंगे सबको एक साथ? सिंपल है बॉस, हम ले जाते हैं इस कहानी को 3rd डायमेंशन में और चिल मारो। 3D क्लासेस की ज़रूरत नहीं है इस ट्रिप के लिए। यहाँ पे फर्स्ट लाइन क्या कह रही है, ये हमारा कैनवस ऑफ डेस्टिनी है, इतना बड़ा कि 3D मास्टरपीस इजीली फिट हो जाए, ओके। फिगर लिया है हमने, उसकी साइज मेंशन की है। नेक्स्ट लाइन क्या है, AX फिग एड सबप्लॉट्स आपको पता है, राइट। ये लाइन मैटप्लॉटलिब को बोल रही है, ब्रो 3D सॉस डाल दो ज़रा सा, ओके। ये सिंपल कहानी है इसकी। प्रोजेक्शन इक्वल्स टू 3D हमने किया है, राइट। फिर XYZ क्या है, हमने असाइन कर रहे हैं एज टू X, एक्सपीरियंस टू Y और सैलरी टू Z। बेसिकली XYZ एवेंजर्स बना रहे हैं। स्कैटर क्या है, अभी आपको स्कैटर प्लॉट, फिर उसको लेबल्स, फिर उसके टाइटल, ये सारी चीज़ें आपको समझ आती है अभी, राइट। किसको क्या नेम देना है, और वो स्कैटर में इसमें क्या है कि पर्पल डॉट्स वहाँ है जहाँ तुम्हारा डेटा जिंदा है। हर डॉट एक इंसान की कहानी, ओके। और हमने पर्पल कलर क्यों चूज़ किया, क्योंकि पर्पल रॉयल्टी दिखाता है, राइट। रियल असल ज़िंदगी में ना सही, लेकिन इसमें तो हम लोग रॉयल्टी दिखा सकते हैं, ओके। मजाक था। अल्फा इक्वल्स टू 0.6 क्या है, ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंसी की इसकी ट्रांसपेरेंसी वो हम लोग दिखाते हैं। तो टाडा, ये रहा एक पूरा गैलेक्सी ऑफ डेटा पॉइंट्स। देखना कैसे सैलरी, एज और एक्सपीरियंस एक साथ डांस करते हैं। इसको रोटेट भी करो जैसे तुम एक हीरा इंस्पेक्ट कर रहे हो, ओके। ये जो तुम क्लस्टर्स देख रहे हो ये बताते हैं ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं या कुछ यंग प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी धमाल मचा रहे हैं। अभी ट्रांसपेरेंसी का एग्जांपल तुम लोगों ने देखा, जब हम लोगों ने अल्फा रिड्यूस किया, इंक्रीज़ किया, तो देखो कैसे फिर वो ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, राइट। इसको ड्रैग कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं हम लोग।
अभी ये क्यों मैटर करता है? 3 वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप को डिकोड करने के लिए परफेक्ट है, ओके। क्लस्टर्स, आउटलायर्स या फिर हिडन पैटर्न्स को पकड़ने के लिए बेस्ट है, और फिर ऑनेस्टली ये दिखने में फुल पैसा वसूल है, राइट? इसको और अगर लाइट बनाना है तो एक 4th वेरिएबल के बेसिस पे कलर कोडिंग डाल दो, जैसे कि एजुकेशन लेवल, यूनिट या फिर इवन हेयर कलर, अगर आपको स्पाइसी लग रहा हो तो। बस बॉस, ये था तुम्हारा एक्सप्रेस राइट थ्रू 3D स्कैटर प्लॉट्स की दुनिया। याद रखना, डेटा विजुअलाइजेशन सिर्फ चार्ट पे स्पेगेटी फेंकने का नाम नहीं है, ये कहानियां बताने का आर्ट है, पैटर्न्स को शर्लॉक होम जैसे पकड़ने का टैलेंट है। अब तुम्हारा नंबर है। अभी नीचे कमेंट करके बताओ तुम्हें सबसे ज़्यादा चार्ट कौन सा अच्छा लगा और क्या डिफ़िकल्टी है जो तुम लोग फेस कर रहे हो, ओके। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता सकते हैं। बोनस पॉइंट्स, अगर आप अपने फेवरेट चार्ट को सुपर हीरो का नेम भी देना चाहो तो भी आप लोग बता सकते हैं। लाइक बटन को ऐसे तोड़ो जैसे किसी ने तुम्हारे लैपटॉप पे कॉफ़ी गिरा दी हो, और बेल आइकन को दबाओ जैसे सुबह का अलार्म स्नूज करते हो। और हाँ, और भी ज़बरदस्त डेटा का कंटेंट आ रहा है। बोरिंग लेक्चर्स नहीं, प्रैक्टिकल्स भी होंगे। अगली बार तक प्लॉट करते रहो, सवाल उठाते रहो और अपने डेटा के साथ डांस करते रहो। मैं हूँ देवश्री, तुम्हारी डेटा डीजे, साइनिंग ऑफ।